आज हम प्रतिशत के सभी प्रश्नों को केवल 3 फार्मूले से सॉल्व करना सीखेंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 फार्मूले से पूरे के पूरे प्रतिशत का सिद्धांत को समझा जा सकता है। प्रतिशत से चाहे जैसे भी प्रश्न आए, सीधे, टेढ़े, सरल, कठिन, घुमावदार या जैसे भी प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को केवल ये 3 फार्मूले लगाकर हल किया जा सकता है। यानी प्रतिशत का इतना बड़ा महासागर इन 3 गागर में, घड़े में समा जाएगा। यानी ये 3 घड़ा ही 3 फार्मूला है। अब आपको प्रतिशत के लिए परेशान नहीं होना है। पूरा का पूरा प्रतिशत का सिद्धांत, पूरे के पूरे प्रतिशत के क्वेश्चन इन 3 फार्मूले से ही सॉल्व होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत को शुरू करने के पहले मैं प्रतिशत का प्रस्तावना दे देता हूं, या कुछ इंट्रोडक्शन देता हूं, ताकि आप उन फार्मूले को लिंक कर पाएं, कोरिलेट कर पाएं और आपकी समझ और ज्यादा मजबूत हो, सॉलिड बने। तो इसके लिए प्रतिशत को समझना भी जरूरी है कि आखिर हम प्रतिशत में करते क्या है और यह कहां से आया, इसका केंद्र क्या था। तो प्रतिशत को लिखते हैं, यह तो एक ही शब्द है। मैं क्या कर देता हूं, इस शब्द को 2 भागों में तोड़ देता हूं। तो ये हो गया प्रति और शत। अब अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं परसेंट। एक ही शब्द है, इसे भी मैंने 2 शब्दों में तोड़ दिया, पर और सेंट। लेकिन पर और सेंट को मैंने 2 शब्दों में तोड़ा क्यों, और यह तोड़ने का कारण क्या है? निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो जानते हैं कि दुनिया की प्राचीनतम भाषा विज्ञान या भाषा में से एक है लैटिन। तो लैटिन में पर को पर ही कहा जाता है, लेकिन सेंट को सेंटम कहा जाता था। क्यों कहते थे भाई? क्योंकि वह 100 यानी सैकड़ा को सेंटम कहते थे, और सेंटम से धीरे धीरे शॉर्ट होते होते वो सेंट हो गया। तो सेंट हो गया, इसका मतलब है भैया ये पर क्या है? पर का मतलब होता है डिवीजन या भाग, जिसे हम बाई कहते हैं। बाई में समझ नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए आउट ऑफ 100। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो उसे हम 100 के आधार पर बाई द 100 रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भाई अगर 100 नहीं होगा तो अलग अलग पैमाने होंगे। ऑरेंज होगा, एप्पल होगा, पानी होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, ठोस होगा, गैस होगा। इन तीनों को अलग एक साथ कैसे करेंगे? तो समझने में दिक्कत होती है। तो सबको आपने क्या कर दिया? एक पैमाना कर दिया, सबका आधार को बराबर कर दिया। और वो आधार क्या है? 100 बाई द 100, आउट ऑफ 100। इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज को ये कह रहा है कि बाई द 100 यानी हमेशा 100 पूर्ण होगा। पूर्ण या इसे कहेंगे टोटल, या किसे कहेंगे होल। मतलब यहां पर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, यानी यहां पर समानता का सिद्धांत है। क्योंकि सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर सबको 100 के आधार पर ही 100 में ही सिमट कर रहना होगा। ये उनका नियम था, और ये बड़ा काम का नियम है। क्योंकि विज्ञान, समाज, कला, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, हर जगह प्रतिशत का प्रयोग आप देखते हैं। यानी बाजार से लेकर आप सब्जी बाजार में जाएंगे, वहां भी प्रतिशत से लेकर शेयर बाजार तक, यानी सब्जी बाजार से शेयर बाजार तक आपको एक आम आदमी से और एक वैज्ञानिक तक, एक अर्थशास्त्री तक प्रतिशत का उपयोग करते आपने देखा होगा। यूट्यूब पर आपने पूरे दिन का कितना प्रतिशत समय लगाते हो, है ना? वो सीखने के लिए या पढ़ने के लिए या गेम खेलने के लिए, यह भी प्रतिशत होता है। तो यह हमारी समझ को बहुत पैना और व्यापक करता है। तो चलिए देखते हैं, हमने कर दिया 100 और ये टोटल और होल कर दिया, लेकिन किसका? सर्टेन पार्ट का। क्योंकि अगर ये टोटल और होल है तो ऊपर में क्या होगा भाई? ऊपर में होगा पार्ट यानी हिस्सा। अब वो पार्ट क्या है? वह पार्ट कुछ भी होगा, सर्टेन पार्ट, कोई भी पार्ट होगा, इससे कोई अर्थ नहीं है। बस आपको देखना है कि इसका जो टोटल है, होल है, वह 100 होगा, और पार्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्टेन पार्ट होता है, एनीथिंग पार्ट में लिखा जाएगा। तो मतलब आप प्रतिशत को जब भी लिखते हैं उसको यह सिंबल होता है। क्या सिंबल होता है भैया? यह प्रतिशत का सिंबल है। तो यह प्रतिशत का सिंबल है, और यहाँ पर जो लिखा जाएगा वही पार्ट होता है। तो यहाँ पर 5 होगा तो 5/100, 10 होगा तो 10/100, x होगा तो x/100 ये लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर एक सर्टेन पार्ट है, और ये पार्ट उठा के कहाँ चला जाता है? पार्ट का परसेंट।
तो ये आप इस प्रकार की थ्योरी आपने कहीं नहीं देखी होगी, किसी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप लिखते हैं पार्ट का परसेंट का मतलब है पार्ट उठ के सीधा जाएगा यहाँ और सीधा प्रतिशत को पार्ट गया यहाँ, इस डंडे को आप सीधा कीजिए, डायगोनल को आप हॉरिजॉन्टल कीजिए और ये दो जीरो को आप जीरो बना दीजिए और उसके सामने लगा दीजिए 1। यही प्रतिशत की थ्योरी है, यानी आप समझ गए होंगे। नीचे होगा कुल, जिसे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में भी समझते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। तो यह हुआ प्रतिशत का बेसिक या फंडामेंटल थ्योरी, जो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फार्मूले पर। चलिए देखते हैं क्या फार्मूले हैं भाई इसकी। तो प्रतिशत का जो फार्मूला है वो तो बहुत सारे होते हैं, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पूरे के पूरे प्रतिशत को हम 3 फार्मूले में ही जोड़ देंगे, 3 फार्मूले में ही उसे समझा देंगे और किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। आज का यह लेक्चर फर्स्ट और लास्ट लेक्चर होगा प्रतिशत के लिए। इसके बाद आपको कभी प्रतिशत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रैक्टिस कीजिए आप। और यह लाभ हानि हो, डिस्काउंट हो, हर जगह प्रतिशत का उपयोग होता है। वैज्ञानिक भी करता है, किसान भी करता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 F1। अब देखो F1 रेस हो रहा है। फार्मूला नंबर 1 क्या है देख लीजिए। आपको प्रतिशत दिया गया होगा, क्वेश्चंस यानी पूरे क्वेश्चंस भी मैं चालू कर रहा हूं बनाने डायरेक्ट। प्रतिशत दिया गया होगा, आपको क्या करना क्या है, इस प्रतिशत को बदलना है भिन्न में, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सब जानते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एग्जांपल देता हूँ। 1/2 ये, उसके बाद हम यहाँ इसको रेशियो भी करते हैं, क्योंकि रेशियो को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को रेशियो में बदला जा सकता है। दोनों एक ही हैं, केवल इनका निरूपण अलग है। जैसे क्या इसको लिखा जाता है कैसे, अंश बटा हर, यानी ये लिखा जाएगा रेशियो, यानी इसी को लिखा जाएगा क्या 1:2 के रूप में लिख दिया। तो इसीलिए फ्रैक्शन या रेशियो, रेशियो या फ्रैक्शन दोनों सेम है, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद आप देखिए ये दोनों का मतलब क्या होता है, हमेशा दशमलव, यानी ऐसी संख्या आती है जिसमें दशमलव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव को मैं लिख देता हूँ D। दशमलव का मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 0.5 लिखा जा सकता है। तो पूरी की पूरी थ्योरी आपको यहाँ समझ आएगा, बात यहाँ पर पूरी खत्म हो गई। यही है फार्मूला नंबर 1 कि प्रतिशत दिया गया होगा और आपको बदलना है, प्रतिशत से बदलना है, भिन्न में, अनुपात में और दशमलव में। कैसे बदलेंगे, चलिए हम देखते हैं कैसे बदलेंगे। हम बदलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं बिल्कुल यहीं से नीचे लिख रहा हूँ, मैं लिख दिया 2%। अब आपको मालूम है 2% यानी ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया 2, ये डंडा को मैंने सीधा किया और ये 100 लगा दिया। ये किस में बदल गया, भिन्न में बदल गया। देखा है आपने ऐसा लेक्चर, देखा है आपने इतनी सरल सा सिद्धांत। तो ये हो गया 2/100। अब उसको क्या करेंगे, 2/100 को हम क्या करेंगे, न्यूनतम रूप में लिखेंगे, क्योंकि यह भिन्न रूप में है और उसका न्यूनतम रूप भी लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया 1/50, यानी 2 एकम 2, 2 50 100, 1/50 ये हो गया। इसे अनुपात में लिख दीजिए तो वो हो जाएगा 1:50, है ना। आप देख सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही है। अब मैं इसको सीधा लिख देता हूँ दशमलव में। तो कैसे लिखेंगे दशमलव में भाई, अब इसको दशमलव में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ से लिख दीजिए। आप देखिए बिल्कुल 1 के लिए आपको लगाना है 0, तो इधर कुछ नहीं है तो 0 है भाई। 1 के लिए आपको क्या लगाना है, दशमलव, और 2 उसके बाद जितने 0 होंगे उतना लगा देना है आपको गिन के, 0 2 1 के लिए हो गया दशमलव, और उसके बाद कितने 2 0 हैं तो आप 2 अंक लगा दिए, तो 0.02, बड़ी आसानी से ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं लिखता हूँ बाय द वे 15% लिख देते हैं। चलिए भाई 15% क्या होगा, ये सिंपल 15 यानी पार्ट, ये पार्ट, कितना सरल। कहीं देखा है कि आपने इस 15 को पार्ट कहते हुए, आपको ये नई चीज सीखने मिली ना कि 15 क्या है, पार्ट है, हिस्सा है, अंश है। 15 लिख दिए, इसको सीधा कर दिए, 100 कर दिए बराबर। अब ये क्या करेंगे, और 5 दिया 15, 5 20 100, तो ये 3/20 या 3:20 लिखा जा सकता है। तो भिन्न और अनुपात में हो गया। अब क्या होगा, ये दशमलव में बदलने के लिए फिर से दिक्कत है, दिक्कत कहीं नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 0 के रूप में लिखा गया है, तो दशमलव में लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि भिन्न, यह भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, यह आपका कॉमन फ्रैक्शन हो गया और ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, खसका दीजिए 0.15, यानी 1 के लिए दशमलव, उसके बाद 2 अंक होने चाहिए, है कि नहीं है।
तो आप देख सकते हैं 0.15, यानी आपको करना क्या है, बड़ा आसान है। आपको एक तरीका बता देता हूं, वो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो राइट से लेफ्ट, ये देखिए इधर ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। अगर दशमलव दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर दशमलव दिया गया है, क्या दिया गया है, 15.0 मान लीजिए। चलिए, तो 15.0 में ये 0 कहाँ खसक जाएगा भाई, ये खसक जाएगा लेफ्ट की तरफ, खसक गया लेफ्ट के, कितना खस गया, 2 डिजिट खसकेगा, तो ये 2 डिजिट खसक गया और ये उसके पहले ये 0 आ गया। दैट्स ऑल। कितना आसान है, कितना सिंपल है, बस इसीलिए मैं कह रहा था आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद एक देखिए, मैंने इस पर बहुत डिटेल में भी एक प्रतिशत का वीडियो बनाया, अब उसको देखिए कितना आराम से धीरे धीरे बताया हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सैद्धांतिक ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि सैद्धांतिक को प्रैक्टिकल से हमको जोड़ना है, तो चलिए हम जोड़ देते हैं। तो अब ये क्या हुआ, 15%। अब हम देखते हैं कोई अगला दशमलव वाला करते हैं, 1.35%, ये 3-4% कर दिए, चलो 1.34%। क्या होगा भाई, बड़ा सिंपल, एक ये लगा दिए, 0.34 लगा दिए, और नीचे क्या करना है, ये पार्ट लिख दिए, ज्यों का त्यों लिख दिए, कोई चेंज नहीं। इसके लिए ये कर दिए, ये 100 कर दिए। अब आपको मालूम है, इसको काट दीजिए, तो 1/3/4 2 0 है, 2 0 और लगा दीजिए भाई, यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए। अब उसको और काट सकते हैं आप काट के देख लीजिएगा, काटेंगे तो यह इसका न्यूनतम रूप होगा, और मैं फाइनली लिख देता हूँ दशमलव के रूप में। तो कैसे होगा भाई, 1 के लिए ये लगा दिया दशमलव, 1 के लिए, उसके बाद 1 2 3 4 गिन लीजिए, 0 3 तो ऑलरेडी बैठा है भैया, ये हो गया 4 अंक। अब यहाँ पर दिमाग लगा कि भैया इसको काट देते और इसको काट देते, तो यहाँ डिवाइड करने में काफ़ी कठिन होता, ये लाने में तो और ज़्यादा कठिन होता। इधर देखिए बड़ा आसान है, हमारे फार्मूले से क्या करना है आपको, बिल्कुल 1 3 4 लिख देना है, जो कहते हो दशमलव को ध्यान मत दो। अब ये बोलता है कि आपको दशमलव को खिसकाना है किस तरफ, इस तरफ, लेफ्ट की तरफ खसकाना है, तो हमने लेफ्ट की तरफ खसका दिया। और बोलता है कि 2 डिजिट खसकाना है, तो ये 1 डिजिट तो है ये वाला, और दूसरा डिजिट नहीं है तो आप लगा दीजिए भाई, ये लगा दीजिए, ये काम खत्म हो गया। कितना आसान बताइए। तो ये देखिए, बस आपको लेफ्ट से राइट 2 डिजिट खसकाना है, ये बन गया। ये है फार्मूला नंबर 1। कैसा लगा, अच्छा ना, बस फार्मूला 1 क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप बनाइए। चलिए मैं क्वेश्चन भी देता हूँ, आपको बनाना है 0.256%, इसको बदलिए। फिर मैं दे दिया आपको 0.0015%, इसको बदलिए। फिर मैंने दे दिया 17.21%, इसको बदलिए। आप आसानी से बदलिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। कितना आसानी से मैंने बता दिया, कैलकुलेशन से भी बताया और ट्रिक से भी बताया। चलिए फार्मूला नंबर 1 हो गया फिनिश, कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका नोट्स बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं भैया फार्मूला नंबर 2 पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, है ना, ताकि यदि आपको अच्छा लगा तो यह पुण्य कार्य है और भी लोगों तक पहुंचाइए इसको, ताकि जिन्हें भी जरूरत हो प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि वो सफल होते हैं, है ना, उनकी तैयारी में बहुत डाउट्स होते हैं, तो यह लेक्चर, अनुभवी टीचर्स का लेक्चर्स यदि देखेंगे तो वो काफ़ी आसानी से वो सफलता पालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं भैया, भटकना नहीं अपने को फार्मूला नंबर 2 में आते हैं। F2 क्या है भैया, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 बड़ा सिंपल है। यहाँ पर दिया रहेगा डेसिमल दिया है, मान लेते हैं क्या दिया है, डेसिमल नंबर दिया है। तो डेसिमल नंबर दिया है और इसको बदलना है आपको प्रतिशत में। ये है फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 1 खत्म, परसेंट दिया था, यहां पर परसेंट नहीं दिया गया है, आपको प्रतिशत लाना है। कैसे लाना है, बदलना है भाई। कैसे बदलना है, दिया क्या रहेगा, दशमलव वाली संख्या दी रहेगी, ना भिन्न वाली नहीं दी रहेगी, दशमलव वाली दी रहेगी। इतना क्लियर है, आपको बिल्कुल इसका वर्गीकरण करना है। संख्या जो होगी वो केवल दशमलव की होगी, भिन्न होगी वो तो फार्मूला नंबर 3 हो गया है ना। तो अब ये हुआ फार्मूला नंबर 2। दशमलव दिया गया होगा और इसको प्रतिशत में बदलना है। बात क्या हो रही है यहाँ पर, चलिए हम समझा देते हैं। दशमलव दिया गया होगा, यानी सीधा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं दे देता हूँ भैया, यहाँ पर मैं दिया हूँ दशमलव, यानी 5.0 या 5.0 भी हो सकता है, क्या बड़ी बात है। चलिए मैं दे दिया हूँ 0.5 दे दिया। चलिए तो 0.5 को आपको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे भाई बताइए, 0.5 को कैसे बदलना है बताइए, क्या करेंगे
क्या करेंगे 0.5 को क्या करेंगे, आप सभी को मालूम है। इसके लिए बहुत सरल सा तरीका है, बताइए। हम आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था रूल, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पहले इसको क्या लिखेंगे 0.5, यानी हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.5 यानी 0.5, ये तब्दील हो जाएगा, कट गया ये, है ना। तो ये तब्दील हो गया किसमें, किसमें तब्दील हो गया, ये हो गया 5 बटा, ये कटा और ये हुआ और ये हो गया भाई, है ना। तो 5/10, 5/10 यानी आप देख सकती हैं क्या होगा 5/10। कंफ्यूजन हो रहा है ना, बिल्कुल सही होगा ही। तो यहाँ आपको बदलना है किसमें, प्रतिशत में, कि 0.5 का कितना प्रतिशत होगा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड, फंस गए ना। बस यही काम आसान होगा, क्योंकि आप कुछ भी लिखेंगे फंसेंगे। मैं लिखूंगा 0.012, चलिए लिखिए प्रतिशत में लिखिए आप। मैं लिखूंगा 113.62602, चलिए इसको लिखिए प्रतिशत में। आप हर जगह फंस रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमें इसकी थ्योरी मालूम नहीं है, प्रतिशत को हम ठीक से जानते नहीं हैं और आप फंस रहे हैं। अरे यहाँ फंसेंगे नहीं, यहाँ निकलेंगे बाहर। तो कैसे निकलेंगे, करना क्या है, कुछ नहीं, मैजिक करना है बस। ये थ्योरी मैं इसका फार्मूला ट्रिक यहाँ दे देता हूँ भैया। यहाँ पर गाड़ी बढ़ानी है आपको, किधर, इस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ा था, अब हम बढ़ाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, बिल्कुल वही 2 डिजिट, यानी दशमलव जो खसक के कहा जाएगा 2 डिजिट आगे चला जाएगा। चलिए खसका दीजिए सिंपल। तो ये कितना है भैया, ये कितना है, ये 5 है, 2 डिजिट आगे खसका, मतलब ये तो 5 हो गया। इधर 1 डिजिट ये राइट की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया 50, है ना। इधर 1 डिजिट तो 5 है ही, ये दशमलव दूसरा डिजिट आएगा ये, और 1 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये दशमलव यहाँ चला गया, उसके बाद 0 लिख दीजिए आप, तो भी चलेगा। तो समझने के लिए चलो दशमलव लिख दिया, 0 यानी कितना हो गया ये 50%। कैसा लगा, चलिए और हम देखते हैं। मान लेते हैं चलो 1.2 कर लिख दिए, चलो अभी पिक्चर अभी बाकी है। अब चलिए बताइए 1.2 है, यह भी दशमलव वाली संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलिए, बताइए। अब लगाते रहिए हिसाब, पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, जो भी करना है कीजिए। हमारा ट्रिक यहाँ पर हम बैठे हैं सीधा फार्मूला अप्लाई करने का, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो क्योंकि मैंने ये बदलना तो पूरा सिखा दिया था आपको, और बदल भी रहा था तो कंफ्यूज होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिंपल ये पकड़ देना है, एक ही रहेगा, है ना। अभी क्या करना है, बोला जाता है कि भैया 2 खसकाना है, तो 1 है, 1 को रहने दीजिए आप, 2 ये 2 है, खसका दिए। लेकिन कितना, 2 डिजिट, तो ये हो गया भैया कितना, 1 डिजिट ये, और दूसरा डिजिट नहीं है तो ये लगा दिए, यहाँ पर दशमलव आ गया और ये 0 हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं क्या 120, ये भी प्रतिशत है, और इसको लिखेंगे क्या 120%। कितना आसान। चलिए मैं लिख देता हूँ, बाय द वे यहाँ पर लिखता हूँ 0.062, चलिए और खतरनाक कर दिया था 0.062 कर दिए। क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा, बड़ा आसान से, ये दशमलव खसक जाएगा किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये देखिए। तो बाकी जो का त्यों लिख दीजिए, ये 0 वही रहेगा, 6 वही रहेगा, और ये दशमलव कहाँ खसक गया, 2 डिजिट आगे, 1-2 डिजिट आगे, तो ये 06 हो गया, और ये 2 डिजिट आगे यानी हो गया 06, और 2 डिजिट मतलब ये 2%, जिसे हम सरल भाषा में क्या लिखेंगे 6.2%। बताइए कैसा लगा। फिर मैं देता हूँ, चलिए आपको देता हूँ 0.714, ये है। चलिए इसको बताइए, हिसाब किताब कुछ नहीं लगाना है, बस खिसकाना है। किसको खिसकाना है, इसी को तो कहते हैं ट्रिक, इसे तो कहते हैं फार्मूला, जो आपके काम को काफी आसान बना देगा। क्योंकि थ्योरी तो मैंने पूरा बता दिया, अब उस थ्योरी में जाइए, आपको दिमाग लगेगा नहीं, लगाना है आपको, बस देखना है कि वह दशमलव में है और उसको प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव में दिया गया है, प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, दशमलव से प्रतिशत बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि 2 डिजिट खसकाना है। ये दशमलव यहाँ पर है, 1-2 डिजिट खसका दिए, दशमलव कहाँ चला गया, 2 डिजिट के बाद चला गया, 71.4%। चलिए बताइए 0.803 क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे 80 दशमलव कट जाएगा, 803 यानी 80.3%। ये है फार्मूला नंबर 2, जो कि एरो पट्टिका है, लेफ्ट और राइट पट्टिका हुआ है, और 2 यानी लेफ्ट और राइट दोनों में होगा, 2 दोनों में होगा। खिसकाना बस आपको है, यदि प्रतिशत दिया गया है
तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ खसकाना है, और प्रतिशत नहीं दिया है, डेसिमल दिया है, तो आपको राइट से या लेफ्ट से राइट की तरफ और एक राइट से लेफ्ट की तरफ। ये देखिए कितना आसान है, बताइए कैसा लगा, आया समझ, कोई दिक्कत? और आया तो चलिए क्वेश्चंस असाइनमेंट देता हूं मैं। चलिए बताइए 1.03 इसको निकालिए, यहां लिख दिया हूं 10.62 इसको निकालिए। इन दोनों को आपको प्रतिशत में बदलना है, चलिए बदल के दिखाइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर क्या आया, ताकि हम भी चेक करें कि आखिर आपने उत्तर निकाला या नहीं निकाला। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट पड़ाव भैया, फार्मूला नंबर 3, यानी पूरा का पूरा प्रतिशत भैया सिमट गया, पूरा का पूरा सागर गागर में समा गया भाई। 2 गागर में तो हमने भर दिया भैया, तीसरा गागर बचा है यहाँ पर, और ये तीसरा गागर भी बड़ा जबरदस्त है। यानी अब बोलोगे वैसा चौथा गागर, यहाँ कोई चौथा गागर नहीं है, इन 3 गागर में ही पूरा का पूरा महासागर समाहित है। आप बोलोगे कैसे? चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं F3, यानी ये खड़ा नंबर 3 यानी फार्मूला नंबर 3 है। फार्मूला नंबर 3 में क्या होगा? बड़ा सिंपल होगा, यानी यहाँ पर दिया होगा फ्रैक्शन या रेशियो, फ्रैक्शन या रेशियो कुछ भी, दोनों एक ही है ना? तो इसको बदलना है, किस में बदलना है भाई? इसको प्रतिशत में बदलना है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त हो गया, आ रहा है समझ? यहां पर मैं दशमलव की बात ही नहीं कर रहा हूं, दशमलव इज वैनिस्ड, फिनिश। दशमलव की बात यहां नहीं की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है भिन्न की। इसलिए मैंने शुरू में, इसलिए मेरी इस वीडियो को आप शुरू से देखिएगा। जब आप शुरू से देखेंगे तब मैंने वहां पर थ्योरी पूरी बताई हुई है, और मुझे मालूम था कि अब आपको लगा होगा जब शुरू में मैं बता रहा था कि सर आखिर ऐसा क्यों बता रही है, सीधा क्वेश्चन में आए। भैया नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैंने बार बार आपको फंसाया भी यहाँ पर कि देखिए कैसे उलझ रहे हैं हम, और वैसे सब उलझते हैं। ये बहुत आसान लगता है, प्रतिशत का जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन वही दुनिया है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा समझ तो आप 100% जाती है भाई, है ना? तो चिंता मत कीजिए, आपको बस समझना ही है, समझने में ही आनंद है। ठीक है, अब समझे क्या कि अब फिर से देखिए कि मैंने क्या फ्रैक्शन रेशियो बताया था, और इस पर वीडियो बनी हुई है भाई, फ्रैक्शन और रेशियो पे बनी हुई है ना? आप उसको देखिए, समझिए, और पूछिए कि सर फ्रैक्शन को भी ऐसी बताइए कोई सॉलिड ट्रिक में, उसको भी हम बताएंगे एकदम जबरदस्त ट्रिक में, क्योंकि ये सेवा है, सबकी खुशी ही अपनी खुशी है ना? तो चलिए, अब खुशी तो आप देते नहीं है, सब्सक्राइब आप करते नहीं भाई, है ना? नहीं करेंगे तो कैसे हम इतना समय दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए भाई, है ना? लाइक और शेयर कर दो ताकि औरों का भी फायदा हो। चलिए, तो अब क्या होगा? ये होगा भैया, ये है फ्रैक्शन या रेशियो दिया है, परसेंटेज में बदलना है। सीधे मुद्दे पे आता हूँ, फ्रैक्शन या रेशियो दिया है, मतलब क्या दिया है? अब आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा दिक्कत है, फ्रैक्शन और रेशियो दिया है, उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। सीधा एग्जांपल देता हूं, मैं लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 1/2, चलो ये 1/2 बोलो या 1/2 बोलो, दोनों को लिख दिया, इसको बदलना है प्रतिशत में। क्या करोगे भाई? मैं सीधा लिखता हूँ 50%, बताऊंगा बाद में, मैंने लिख दिया सीधा 50%। ठीक है, चलिए मैं लिख दिया यहाँ पर 3/5 छोटा लिख देती है 3/5, मैंने लिख दिया 60%। आ रहा है मजा? यहां पर मैंने लिखा है क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन। अब यहां पर लिखने का जगह नहीं है, पूरे क्वेश्चंस यहां लिख के पूरा मैं सॉल्व करा था उसको, ताकि देखिए कि भैया वो कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पर क्या करना है आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न और अनुपात दिया गया है, जिसे आपको प्रतिशत में बदलना है। मैंने धड़ाधड़ बदला, आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। फिर लिख देता हूं, चलो भाई मैं लिख दिया 4 या मैं लिख दिया 6 है ना, 6/10 लिख दिया। चलो 6/10 को आप तोड़ सकते हैं वैसे, चलो 2/3 भी लिखते हैं, इसको लिख देती हैं 7/7 मैं लिख दिया 10, ये लिख दिया 7/10 क्या होगा बताइए? ये होगा 70%, है ना?
अब आपको तो मालूम है, चलिए मैं जीरो में लिख देता हूँ, दशमलव में लिख देता हूँ। दशमलव में लिखेंगे तो फिर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो फ्रैक्शन बोला हूँ तो फ्रैक्शन ही कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये है फार्मूला नंबर 3। पहला फार्मूला क्या था, F1, जहाँ पर प्रतिशत को सब में बदलना था। दूसरा क्या था, दशमलव था, भिन्न भिन्न नहीं था, वहां पर सीधा दशमलव को हमने प्रतिशत में बदल दिया। तीसरा फार्मूला क्या है, यहाँ कोई दशमलव दशमलव नहीं है, सीधा मुद्दे पे है फ्रैक्शन और रेशियो, जो जिसमें फार्मूला में फिट बैठेगा। ठोस तो ठोस में, द्रव तो द्रव में, गैस तो गैस में। भैया आपको ठंडा है तो बर्फ पीना है, खाना है, ठंडा पानी पीना है तो आप द्रव पियोगी, और गैस देखना है तो भैया सर्दी हो रही है, भाप ले रही हो, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या चाहिए, वैसे मिलेगा, है ना। 7/10 हो गया 70%। चलिए हम लिख देते हैं 3/20। अरे ये तो और खतरनाक हो गया, बताइए 3/20 हो गया। मैं इधर समझाऊंगा, चिंता मत करो, है ना, इस तरफ समझाने का रहता, आप ध्यान देना। मैं पढ़ाने का तरीका, ब्लैक बोर्ड जितना है उसका मैं उपयोग करता हूँ, तो भैया इस तरफ मैं समझाने का बचा देता हूँ। तो 3/20 यानी कितना हो गया भैया, ये हो गया 15%। अब आप बोलोगे कैसे, कुछ नहीं करना है, इसमें 100 का गुणा कर देना है बस। अब यहाँ समझाऊंगा मैं आपको, क्या किया मैंने, इसमें 100 का गुणा कर दिया कितना आया, और इसको 100 यहाँ गुणा किया, मतलब इसको क्या करेंगे 2/50, तो ये आ गया 50%। यहाँ मैंने क्या किया, वही काम किया, 3/5, क्योंकि मैं पहले शुरू में बताऊंगा तो फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट तो बोलोगे सर आपने कैसे लिखा, हमको भी लिखना है, आप भी लिखिए, है ना। तो चलो देखो, तो ये 3/5 ये हो गया 100, तो ये क्या होगा 20, ये हो गया 60%, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख देंगे 7/10 गुणा 100। अब ये क्या हो रहा है, कट गया भैया ये, तो कितने बार में कटा, 10 यानी 70%। तो अब ये हो गया 3/20। तो वैसे ही बताना है आपको 6/25, इसको निकालिए और निकालिए एक ठो 16/50, है ना, 16/50 इसको कर देते हैं 19/50। ये चलो, ये दोनों को आपको निकालना है, काम खत्म। तो बच्चों आज का समरी ये है कि आज पूरा का पूरा प्रतिशत के सिद्धांत को हमने 3 फार्मूलों में ही समझा। अब बोलोगे सर चौथा कुछ नहीं है, बस ये 3 फार्मूले काफी हैं पूरे प्रतिशत को समझने के लिए, काम खत्म। उसके बाद क्या किया, हमने तीनों फार्मूलों को देखा और उसी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व की। अब क्या होगा आपके साथ, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आएंगे, या क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, है ना, एनविटीज, इसमें प्रतिशत के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बस जहाँ पर प्रतिशत आया उसको लगाना है। तो यह किसान के लिए, वैज्ञानिक के लिए, अर्थशास्त्री के लिए, बिजनेसमैन के लिए कितना उपयोगी लेक्चर है बताइए, है ना। तो इसे सबको देखना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के जो डाउट्स है वो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पूरा सिद्धांत को आप अच्छे से पढ़ लिए तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, कोई डाउट का प्रश्न ही नहीं है। कैसा लगा आपको यह लेक्चर, अच्छा ना। तो चलिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरा आशीर्वाद, खुश रहो, प्रणाम, नमस्कार।